नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। G20 समिट के शुरू होने से पहले भारत ने चीन की हेकड़ी निकालने के लिए मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। भारत का निशाना सही लगते ही चीन अपने घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि G20 समिट की औपचारिक बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें सबसे अहम पीएम मोदी की अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष असोमानी के साथ होने वाली मीटिंग है। ये मीटिंग इसलिए भी सबसे खास है क्योंकि इसके जरिए 54 अफ्रीकी देशों पर मदद की आड़ में चीन का दबदबा कम करने की योजना है। ये तो हम सब जानते हैं कि चीन अपनी विस्तारवाद की नीति को लेकर हमेशा नई चालें चलता रहता है, जिसका उदाहरण पाकिस्तान है। चीन ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद करके बाद में भारत के खिलाफ ही उसे इस्तेमाल करने की कई साजिशें की हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पर पैसा लगाकर चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है। तो वहीं ग्वादर पोर्ट से भारत के ऊर्जा और तेल के आयात के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खतरा है। आपको अब पूरी खबर बताते हैं। भारत ने G20 के शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में अफ्रीकी संघ यानी AU को न्योता दिया है। पीएम मोदी ने G20 के सभी सदस्य देशों को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि G20 में अफ्रीकी संघ के 54 देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफ्रीकी संघ में 54 अफ्रीकी देश शामिल हैं। ये वो देश हैं जिनको विस्तारवाद की पैनी नजर रखने वाले चीन ने कर्ज दे रखा है। इसी बात का ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने G20 समिट के शुरू होने से पहले ही दुनिया के 20 अमीर और विकासशील देशों के संगठन G20 में अफ्रीकी संघ के 54 देशों को स्थायी सदस्यता देने की जोरदार वकालत की है। G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता देने की वकालत करना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में भारत की बेहद सटीक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने G20 के सदस्यों से अपील की है कि वो तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में AU को पूर्ण सदस्यता दी जाए। भारत के इस प्रस्ताव को एक तरफ UK, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने दिल खोलकर समर्थन किया है, तो वहीं G20 के 11 सदस्यों ने केवल मौखिक समर्थन दिया है, जिसमें से अधिकांश यूरोपीय संघ के देश हैं। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से ड्रैगन के कलेजे में आग जरूर लग गई होगी, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे अफ्रीकी देशों में चीन ने कर्ज दिया था। आज अफ्रीका के कई देशों पर चीन का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीनी बैंकों ने पैसा लगाया है और अब वो देश चीन के बोझ तले दब गए हैं। हालांकि अफ्रीकी देशों की आर्थिक मदद करने के पीछे ड्रैगन का महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड आता है। वहीं अफ्रीकी देशों में खनिज संसाधनों की भरमार है, जिस पर ड्रैगन की नजर है, क्योंकि कोरोना काल में चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चीन में संसाधनों की भारी कमी हो गई है, इसलिए अब ड्रैगन की नजर अफ्रीकी देशों के संसाधनों पर है, जिसका इस्तेमाल वो अपने फायदे और भारत के खिलाफ करेगा। इसलिए अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल नहीं करने की लिस्ट में सबसे पहला नाम चीन का है। G20 में AU को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने को लेकर भारत ने आम सहमति बनाने की कोशिश की, तो चीन ने बड़ा अड़ंगा लगा दिया। भारत के प्रस्ताव का विरोध करते हुए ड्रैगन ने भारत के कई मुद्दों पर आपत्ति जताई है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, महिला प्रधान विकास, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली शामिल है। वहीं ड्रैगन G20 के सदस्य देशों को भारत के प्रस्तावों को रोकने या मुद्दों को ब्राजील की अगली अध्यक्षता आने तक टालने को उकसा भी रहा है। दरअसल उभरती हुई अफ्रीकी अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है, जिसमें चीन सबसे आगे है। अगर अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता मिल जाती है तो चीन का दबदबा उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। वहीं G20 का सदस्य बनने के बाद अफ्रीकी देशों को आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय दृढ़ता से रखने का अवसर मिलेगा। अगर भारत का प्रस्ताव G20 में पास हो जाता है तो अफ्रीकी संघ के साथ भारत की दोस्ती नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। G20 का सदस्य बनने के बाद अफ्रीकी देश एक बड़े बाजार के रूप में उभर सकते हैं, जिसका फायदा भारत को भी होगा। अफ्रीका के 54 देशों में निर्यात के मौके से भारत की अर्थव्यवस्था को पंख लग सकते हैं। इसी बात को समझते हुए भारत ने साल 2003 में फोकस अफ्रीका कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि भारत का अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार, शिक्षा,
स्वास्थ्य देखभाल और टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है। भारत का AU के G20 के प्रस्ताव का समर्थन इस साझेदारी का एक स्वाभाविक परिणाम है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है। ये भारत की अफ्रीकी देशों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करने के साथ ही भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स में बढ़ते दबदबे में भारत की ऊंची होती हैसियत का प्रतीक है, जो ब्रिक्स देशों को भी बड़ा संदेश देगा तो वहीं ड्रैगन की हेकड़ी भी निकालेगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।